नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर चिमनी के गार्ड की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने नाइट गार्ड को गोली मार दी। वहीं हसनपुर के NKW ब्रिक्स चिमनी की यह घटना है और चिमनी के नाइट गार्ड अजीत यादव को गोली मारी गई। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें अजीत यादव जो नाइट गार्ड के तौर पर यहां पर चिमनी पर तैनात थे, उन्हें गोली मारी गई है और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। समस्तीपुर में इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जहां पर चिमनी के गार्ड को गोली मारी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां हसनपुर के NKW ब्रिक्स चिमनी, जहां पर ईंटा बनाने का काम किया जा रहा था, उस चिमनी पर नाइट गार्ड के तौर पर अजीत यादव की तैनाती थी। उसे अपराधियों ने गोली मारी है। उनकी हत्या करने के बाद अपराधी यहाँ से फरार हो चुके हैं। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, इस घटना के पीछे वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? जी भाई, इसमें जो स्थानीय स्तर पर जो जानकारी मिली है, इस हत्या की वारदात के पीछे आपसी रंजिश और का मामला सामने आ रहा है। जो पूर्व से विवाद चल रहा था, उसके वजह से रात के करीब 1 बजे वहां पर नाइट गार्ड पे 5 से 6 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और लगातार वहां फायरिंग होती है और इसी क्रम में नाइट गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। और उसके बाद जो आसपास के और जो चिमनी पे काम करने वाले लोग थे, गोली की आवाज सुन करके जब तक वहां पहुंचे सभी फरार हो गए थे। वहां पर लोगों का बताना है कि इससे पूर्व भी, कुछ महीने पूर्व भी एक पास के ही एक चिमनी पर नाइट गार्ड की हत्या हुई थी। तो लगातार उस क्षेत्र में इस तरह की हत्या की घटनाएं हो रही है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी है। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस पूरे घटना के पीछे जमीन विवाद को खूनी खेल का वजह माना जा रहा है। बेलदौर के सकरोहर की यह घटना, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर खगड़िया में 3 लोगों को मौत के 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की जाती है। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जमीन विवाद में खूनी खेल खगड़िया में सामने आया। वो लोग सर 10-15 आदमी से रात में आया 1 बजे, बोला कि हम लोग पुलिस हैं, गेट खोलिए। पापा मेरे गेट खोल दिए। जब गेट को देखा तो कि मेरा पड़ोसी पम था और केनी सिंह था और भी अमल से मतलब 5-6 आदमी था, जो कि पापा पहचाने उसको। मेरी दादी जगी, मेरे मतलब घर का पूरा परिवार जग गया। तो जगने क्रम में तो मेरे वो सब बोला कि महिला को घर जा जाने के लिए। मेरी दादी के मुंह में गोली सटा दिया था, बोला कि तुम सब मतलब घर जाओ अपने भाषा में। तो उसके बाद पापा लोग द्वार बुला लिया, द्वार बुला गोली मार दिया। चश्मदीद के बयान के अनुसार जो 3 लोग घटना में संलिप्त थे, उनको भी रात में ही गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस अन्य सभी मामलों की इस घटना में जांच कर रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना का कारण 2 है। एक है 2 अपराधी गिरोहों के बीच के आपस की जो रंजिश है वो, और दूसरा कि पूर्व का ज़मीन का विवाद, जो कि सरपंच के माध्यम से सुलझा लिया गया था, ये हमें बताया जा रहा है। और जो है उसी का एक कुपरिणाम हो सकता है कि आगे चल के ऐसी घटना हुई है। तो पुलिस अन्य मामलों का जांच कर रही है। हमारी DIU टीम वहीं पर है। FSL के लिए भी हमने रिक्वेजिशन किया है। FSL टीम भी जल्दी वहाँ पहुँच जाएगी। और अब बात गंगा के रौद्र रूप की। जी हां, पटना में गंगा नदी लगातार उफान पर है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से घाटों की स्थिति अब खतरनाक बन चुकी है। गांधी घाट में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने NIT कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर दी है। गांधी घाट पर गंगा आज खतरे के निशान से 169 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कल 146 सेंटीमीटर ऊपर गंगा यहां बह रही थी। प्रशासन ने लोगों से इस घाट पर नहीं आने की अपील की है। गांधी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। राजधानी के जितने भी घाट हैं वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है।
फिलहाल हम गांधी घाट पर खड़े हैं और देखिए गांधी घाट की तस्वीर, किस कदर चारों तरफ गंगा का पानी जो है वो फैल गया है और प्रशासन ने अपनी तरफ से बैरिकेटिंग कर दी है, यानी अब आने जाने की मनाही कर दी गई है, चूंकि स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। कल गंगा 146 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज 159 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है गांधी घाट में गंगा। निश्चित तौर पर ये जो स्थिति है ये खतरनाक बन गई है और एक लंबे अरसे के बाद गंगा नदी में इतना उफान आया है और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अब भी इसी पानी में अपने जरूरी काम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत क्या लेने आए हैं यहाँ गंगा घाट पे। भगवान जी का पूजा करने आए थे। आज नाग पंचमी है और हम इसी का पूजा करने आए थे। इतना पानी में बैरिकेटिंग वो भगवान हमारे लिए कोई रास्ता को रोक नहीं सकेंगे। भगवान के लिए सब रास्ता खुला हुआ है हर भक्तगण के लिए। देखिए पानी तो यहाँ तक है, ऊपर तक पानी, जी जांग तक पानी पहुँच जी, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई प्रशासन कोई मदद करने वाला नहीं। आप लोग क्यों आ गए हैं इतने पानी में? हम लोग आए हैं स्नान करने या पूजा वूजा करने के लिए भोले बाबा का। इतना पानी में? हाँ सर। इसके पहले कभी इतना पानी देखे थे? हाँ आया था। कितने साल पहले? 2016 में आया था। 2021 5 साल के बाद जी बिल्कुल वही तस्वीर। हाँ। इतना पानी में आपको आने मैं घूमने आया था देखने की क्या घूमने गंगा। आए आप? जी जी, गंगा यस पानी हम लोग देखने आए थे। क्या सही में पूरा पानी गंगा उग्र हुए हैं, पहली बार रुद्र रूप धर लिए क्या हैं। देखने को लग रहा है? लग रहा है कि भयानक स्थिति है, पूरी गंगा अपने तूफान पे है। इसके पहले कभी देखे थे? हम तो बहुत पहले देखे थे, 2016 में देखे थे। 16 में देखे थे, जी। 2021 में फिर वही देखे। यही देखे हैं। 5 दिनों में तस्वीर जो है वह काफी भयावह हो गई है। न्यूज 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर बहुत जरूरी होने पर ही लोग जो है वो पहुंचे, क्योंकि लगातार जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप पहुंचते हैं और अगर थोड़ी सी असावधानी होती है तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन ने हालांकि अपनी तरफ से आगाह कर दिया है लोगों को कि वो गंगा घाट पर नहीं पहुंचे, चूंकि स्थिति जो है वो धीरे धीरे खतरनाक बनती जा रही है। तो बिल्कुल गांधी घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पटना का गांधी घाट जो है वहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो अब धीरे धीरे परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पटना नहर में पानी के दबाव से तटबंध में लीकेज की स्थिति भी आ गई। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दीघा गेट को बंद कर दिया गया है। 8 पंप से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। वहीं देर रात पटना के डीएम ने अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। हम लोगों का गंगा का काफी बढ़ा है, खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर चल रहा है और 2016 का जो हम लोगों का लेवल था उससे लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर कम रह गया है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2016 का लेवल क्रॉस करेगा और उसको देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं दीघा घाट से। संजय, चूंकि पटना में इस वक्त हालात जो हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं, तमाम जगहों पर घाटों पर पानी जो है गंगा का वो अब आगे बढ़ता हुआ, ऐसे में जो एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं वो कितने पर्याप्त दिखते हैं या कितनी बड़ी परेशानी का सबब ये इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए विभा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से गंगा का वाटर लेवल बढ़ा है वैसे में प्रशासन के लिए परेशानी का सबब तो जरूर बना हुआ है। और अब भी जहां हम दीघा घाट पर हैं उसकी तस्वीर देखिए, कल रात से ही यहां पर 8 पंप लगातार जो है वो चल रहे हैं और कंटिन्यूसली अभी भी उनका अनवरत जारी है चलना। और दीघा लॉक यहीं पर है और लगातार जो अभी यहाँ पर वुडको और जल संसाधन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि वाटर का लेवल जो है वो लगातार अभी भी देखिए फोर्सली पानी जो है वो आ रहा है वहाँ से और 8 पंप लगातार कंटिन्यूसली चल रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक इसमें 2 पंप और लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से, और आज सुबह में बारिश भी हुई है और वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। भले ही वो 2016 के जो लेवल था वहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन हालात यही रहे तो शनिवार को यानी कल 2016 का जो आंकड़ा है उसको पार कर जाने की उम्मीद है। कल गांधी घाट पर 146 सेंटीमीटर लेवल था गंगा का, लेकिन आज 169 हो गया, यानी 13 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ गई है गंगा। संजय, चूंकि रात को डीएम ने खुद भी इन इलाकों का जायजा लिया, पंप हाउस का निरीक्षण वो करते नजर आए, उन्होंने खुद भी इस पर चिंता जाहिर की कि 2016 से ज्यादा स्थिति इस बार सामने बिगड़ी हुई नजर आ सकती है क्योंकि वाटर लेवल उस कदर बढ़ रहा है।
ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है तो क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं? किन इलाकों तक इसका असर नजर आ सकता है? देखिए, अगर फिलहाल बात कर लें तो दियारा जो है वो गंगा के पानी में विलीन हो चुका है। एक बड़ी आबादी माइग्रेट करके कैपिटल में पहुंच गई है और घाट किनारे शरण ली हुई है, खासकर रानी घाट हो या दूसरे घाट है वहां पर पहुंच गई है। और प्रशासन जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है कि हर एहतियात जो है वो बरती जा रही है। एक सुखद बात यह है कि अभी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल से बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में वाटर लेवल जो है वो कम हुआ है और बनारस में भी पानी जो है वो गंगा का कम हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 48 घंटे के बाद पटना पर दिखेगा। और उन्होंने माना कि अगले जो 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए किस कदर करंट है विभा, आप देख रही होंगी जो बोट है, छोटे छोटे जो बोट हैं वो गंगा के करंट में किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें न तो किसी तरह का मोटर लगाने के लिए करंट के लेवल ये से सहारे से वो आगे बढ़ रहे हैं बोट। तो जाहिर सी बात है गंगा इस वक्त राजधानी पटना की बात कर ले तो उफान पर है और एक बड़ी आबादी जो है इस वाटर लेवल के बढ़ने से, बाढ़ की स्थिति होने से काफ़ी प्रभावित है। हजारों की आबादी माइग्रेट करके चली आई है इस पार राजधानी पटना में और प्रशासन उनके लिए अपनी तरफ से तमाम तरह के इंतजाम करने का दावा कर रहा है। अब देखना होगा जो वाटर लेवल अगर कमता है तो अगले 48 घंटे जो बेहद महत्वपूर्ण है, 24 घंटे, अगले 48 घंटे में अगर धीरे धीरे वाटर लेवल कम होता है तब थोड़ा बहुत लोग राहत महसूस कर पाएंगे। संजय, और इसके साथ यहाँ आसपास रहने वाले लोग हों या फिर दूर से पहुंचने वाले लोग एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि इस वक्त गंगा का जो वेग है वो लोगों को सचेत कर रहा है कि आप इसमें किसी तरह का स्टंट न करें, जान जोखिम में न डालें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज़ 18 की मुहिम बाढ़ में आपके साथ को सरकार का भी साथ मिला है। जल संसाधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और इसका मकसद लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाना है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई घाटों का जायजा लेते नजर आए थे। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। हालात का जायजा लेने के बाद जल संसाधन विभाग ने हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 ये नंबर जो है वो टोल फ्री नंबर है, इसे जारी किया गया है। इस पर आप किसी तरह की सहायता ले सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में है। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज भी आता है। मैसेज से लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। सरकार की ये कोशिश है कि लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाए, लोगों को बारिश और मौसम की सूचना दी जा सके ताकि वो अलर्ट मोड पर रहें। बिहार सरकार के इस पहल का फायदा नेपाल के लोगों को भी हासिल हो रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोग हेलो WRD ऐप भी डाउनलोड कर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सीतामढ़ी में डुमरा की एक बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश है। लखनदेई नदी पर बने पुल को ध्वस्त कर दिया गया और विकल्प के तौर पर डायवर्जन बना दिए गए, लेकिन वो भी पानी के तेज बहाव में अब बह चुका है और उसके बाद से लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करते नजर आ रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे हमेशा हादसे का डर सताता रहता है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय यानी शहरी क्षेत्र का मामला है, जहां लोग लखनदेई नदी को चचरी पुल के माध्यम से पार कर रहे हैं। दृश्य काफी खौफनाक कहा जा सकता है क्योंकि बाढ़ का समय है और नदी का जो जलस्तर है वह पूरे परवान पर है। नदियां उफनाई हुई है और लाल निशान से ऊपर नदियों का जलस्तर किसी भी वक्त पहुंच सकता है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के बीचों बीच गुजरने वाली लखनदेई नदी है। यहाँ कुछ दिन पहले जो पुराने हो चुके जर्जर पुल थे उसको विभाग ने तोड़ दिया और वहां पर डायवर्सन का निर्माण किया, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तो डायवर्सन पानी में बह गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आखिर कितनी परेशानी होती है लोग। बहुत कठिनाई हो रही है। किस तरीके से?
पैदल चलने में मतलब बाइक नहीं जा सकता है, और किसी को इमरजेंसी है तो बाइक 5 किलोमीटर दूर से ले जा सकते हैं, हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल पे वो उतर के जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कब पुल तोड़ा गया? पुल तोड़ा गया 6 महीना हो गया होगा। परेशानी ऐसी है कि बताया अभी ने कि 5 किलोमीटर उधर से घूम करके मोटरसाइकिल वालों को आना पड़ता है। अच्छा। और जो लोग मतलब इस पार उस पार करना, पहले देखिए सब्जी मंडी भी यहीं पर है। अच्छा। जब ये चचरी पुल नहीं बना था तो सब्जी लेने के लिए आदमी को केवल 10 किलोमीटर का रनिंग तय करना पड़ता था। अच्छा। और उसके बाद में सब्जी लेकर के यहाँ पहुंचना पड़ता था। खासकर जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, जो यहाँ ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको जाने में सबसे अधिक परेशानी होती थी। यहाँ पर एक टेम्पू का अड्डा हो गया था, जो टेम्पू वाला 20 रुपए लेकर के इस पार से उस पार करवाता था। अभी क्या लगता है कि पुल तोड़ना जरूरी था क्या? नहीं, पुल तोड़ना तो अभी जरूरी नहीं था, क्योंकि पुल का जो है वो उस पुल को तोड़ने में करीबन 1.5 महीना लग गया। अच्छा। आप समझिए कितना मजबूत पुल बना हुआ था कि 1.5 महीना उसको तोड़ने में लग गया। अब सोचिए अब बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। इनकी जिंदगी इस चचरी पर रेंग रही है और वे जिला प्रशासन और सरकार को कोस रहे हैं इस व्यवस्था के लिए, क्योंकि इस चचरी पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिला प्रशासन, सरकार। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गंगा घाट होकर झारखंड के साहिबगंज जाने वाले यात्रियों को हो रही है। पानी बढ़ने की वजह से जहां चलने में आसानी तो हो रही है, लेकिन यात्रियों का खर्चा और डर बढ़ गया है। उन्हें जान हथेली पर रखकर छोटी नाव के सहारे स्टीमर तक पहुंचना पड़ता है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गंगा में जलस्तर बढ़ने से मनिहारी गंगा घाट होकर झारखंड साहेबगंज तक का यात्रा काफ़ी कठिन हो गया है। लोग इस जो अभी जिस हम लोग लॉन्च में है, इसमें आने के लिए उन लोगों को अलग से 10 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। सरकारी स्तर पर अब तक इस लॉन्च में पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस जहाज में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि जो सुरक्षा मानक की बात है वो लगभग ठीक ठाक है। ऐसे में जो संचालक है उनका एक और ही है कि जो बोलबम का सीजन है वो नहीं हो पाया, जिस कारण अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है। पानी बढ़ा है गंगा में, कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है? क्या परेशानी होता है? परेशानी यही मनिहारी घाट में है। अच्छा, क्या परेशानी है? देखिए रहे हैं, पानी से हेल के आदमी आता है जाता है। सुखला में उतरने का साधन नहीं है। ये ऐसे माने पानी में ये तो हर साल होती है। जहाज चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा मानक ठीक ठाक है। हाँ, इस बार बोलबम का सीजन नहीं हुआ है, यहाँ भीड़ रहता है, इस बार नहीं हुआ। इन साल अगले साल भी नहीं था। बोलबम तो चलिए न रहा है। उससे कितना नुकसान हुआ आप लोग का? कितना नुकसान हुआ? नुकसान है 100-200 रोज पैसेंजर जाता था, एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। परेशानी तो बहुत उठाना पड़ता है। उसके बाद तो मतलब कि डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जान जोखिम में डाल के वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। उसके बाद तो जहाज में तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। छोटे नाव से आते हाँ, छोटे नाव से आते पैसा 10 रुपये देना पड़ता है। जो छोटे नाव के सहारे यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, उसे लेकर काफ़ी परेशानियाँ हैं। उससे खर्च तो होता ही है और जान पर भी खतरा बना रहता है। इस पर प्रशासन को ध्यान तो देना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बारिश का पानी भर चुका है। पहले तले का क्लासरूम हो, कार्यालय हो, पुस्तकालय हो, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कॉलेज में जल जमाव की वजह से ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया है। कॉलेज के हॉस्टल में भी बाढ़ का पानी जो है वो अब समा चुका है। तस्वीरें आपके सामने किन हालातों में ये इस वक्त कॉलेज कैंपस जो है वो नजर आ रहा है। हॉस्टल्स में भी पानी है, पुस्तकालय हो, कार्यालय हो, तमाम जगहों पर आपको सिर्फ पानी का ही साम्राज्य नजर आएगा और इसीलिए क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। नीचे जो मोटर, मशीन, कुर्सी, टेबुल ये सब ऊपर किया गया है पानी से बचने के लिए। किताब, कॉपी, लाइब्रेरी का ये भी ऊपर किया गया है। लोगों ने की कक्षाएं जो है ऑफलाइन को हटा के ऑनलाइन करवा दी है हम लोगों ने। फिर बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको मैंने अभी तुरंत खाली करने कहा, और या फिर वो जिनका सामान जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे था वो सारा फर्स्ट फ्लोर पे कर लें, उसके बाद खाली करके वो जाएं और ऑनलाइन। तो देखिए, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोगों की जिंदगी ठप पड़ चुकी है, लेकिन बालू माफिया का धंधा इस दौरान भी बेरोक टोक जारी है। बालू के अवैध उत्खनन पर रोक के बावजूद बालू माफिया बालू का काला कारोबार
कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। छपरा के अवतार नगर थाना के हराजी मोड़ की ये तस्वीर है, जहां बड़ी संख्या में नाव जो है वो सोन से बालू लेकर यहां पर पहुंच रही है और ट्रकों पर ये बालू खुलेआम लोडिंग भी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस की नजरों के सामने है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। गोराईपुर गंगा घाट पर भी अवैध तरीके से नावों के परिचालन और बालू लोडिंग और अनलोडिंग का खेल बदस्तूर चलता हुआ, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। न्यूज़ 18 की टीम ने डोरीगंज से दिगवारा तक का नेशनल हाईवे का जायजा लिया। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। सरकार के प्रयास के बावजूद बालू का कारोबार थम गया था, लेकिन एक बार फिर गंगा में आए उफान ने इस कारोबार को हवा दे दी है। आप देख सकते हैं कि छपरा का ये वो इलाका है जहां पे बड़े पैमाने पर बालू का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि ये वैध है या अवैध ये तो प्रशासन की जांच में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से नावें चल रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बालू माफिया जो है एक बार फिर से सक्रिय होने लगे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं। अवतार नगर थाना क्षेत्र के गोराईपुर का यह इलाका है और इस इलाके में हम लोग काफ़ी दूर से देखते आ रहे हैं, हर जगह बालू डंप करके रखा जा रहा है। यहाँ तक कि सड़क पर यातायात में भी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे। ये बताइए क्या नाम है आपका? राकेश कुमार दुबे जी। बताइए कि कैसे यहाँ पे बालू का चल रहा है, क्या दिक्कत? सर, रोड पर प्रशासन माना करता है, फिर भी रोड पर लोग गिराता है जबरदस्ती। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को आज लॉन्च किया और इस अभियान का मकसद स्वस्थ भारत के लिए संकल्प लेना है। खेल मंत्री ने कहा कि फिट रहकर ही हम देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से फिट रहने का संकल्प लेने के साथ ही लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। India Freedom Run 2.0 is a call to celebrate 75 years of independence, to keep India fit. We have involved various stakeholders across the country at site 750 locations. Do it later. In each district, 75 villages they will cover, and in each village, 75 youth at least will participate. And later on they will also reach out to every household with the mantra of fitness ka dose आधा घंटा रोज, to keep the Indians fit and to involve them in some kind of exercises, to play sport or to participate, do some yoga or run every day, so that during this activity we should make it जन भागीदारी से जन आंदोलन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।